मानव समाचार मानवता के हक में शरीक हमारे सभी जिम्मेदार एमआईएम के हजरात और मेरी माएँ बहनें, आज इस मौके पर हमारा धरना दो मुद्दों को लेकर के है। पहला मुद्दा तो ये है कि नामूस रिसालत और इसी तरह हिंदुस्तान में जितने भी मज़ाहिब हैं, जितने भी धर्म हैं, उन तमाम धर्मों की जो मजहबी शख्सियात हैं उनके ख़िलाफ़ जो कुछ कहा जाता है ये सिलसिला बंद होना चाहिए। हमारा पहला मुद्दा ये है कि जब इस मुल्क में, ये मुल्क एक सेकुलर जमहूरी मुल्क है और यहाँ पर बेशुमार मज़ाहिब के मानने वाले लोग होते हैं और हर मज़हब की अपनी कुछ मजहबी शख्सियात होती है। आज हम देख रहे हैं कि पूरे देश में बहुत सारे लोग हमारे पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ मुसलसल तौहीन आमेज़ रवैया इख्तियार किए हुए हैं और उनकी बेइज्जती और इहानत करने की नापाक हरकत करते हैं। हमारी जो है महाराष्ट्र सरकार से और इसी तरह महाराष्ट्र सरकार के ज़रिए केंद्र मरकज़ी सरकार से हमारी ये डिमांड है, हमारा ये मुतालबा है कि इस देश के अंदर ऐसा कानून बनना चाहिए कि जितनी मजहबी शख्सियात हैं सबको मान सम्मान और सबको एहतराम मिले और उन मजहबी शख्सियात के ख़िलाफ़ अगर कोई जो है अपमानजनक बात कही जाती है, उनकी बेइज्जती, उनकी इहानत अगर करने की कोशिश की जाती है तो उसके ख़िलाफ़ कड़ी से कड़ी सज़ा का प्रावधान होना चाहिए। इस तरह की हरकत जब मुल्कों में होती है तो लॉ एंड ऑर्डर मुतासिर होता है और जब आपस के अंदर झगड़ा होता है तो बहुत सारे लोग जो हैं वो शहीद भी होते हैं, बहुत सारे लोग ज़ख्मी होते हैं और अमन व अमान मुतासिर होता है। इसलिए हमारी सरकार से और मरकज़ी सरकार से गुजारिश है कि ऐसा कानून बनना चाहिए कि मजहबी शख्सियात के ख़िलाफ़ अगर कोई तौहीन और बेइज्जती का मामला करता है तो उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। और इस धरने का दूसरा मकसद ये है कि ताज बाग शरीफ में वहाँ झोपड़पट्टियों में जो लोग रहते हैं, एक ज़माने से वो लोग वहाँ पर रह रहे हैं और सरकार से हमारी डिमांड ये है कि नागपुर कारपोरेशन को इस बात का आदेश दिया जाए कि वहाँ झोपड़पट्टियों में रहने वालों को मालिकाना हुकूक मिले। इस सिलसिले में जो कार्रवाई की जा रही थी वो कार्रवाई आखिरी मरहले में आकर के रुक गई है। उस कार्रवाई को जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए और झोपड़पट्टी में रहने वालों को मालिकाना हुकूक मिल जाएं। इस बात को ले करके आज यहाँ हम सब लोग जमा हैं और एमआईएम के जिम्मेदारान पहले दिन से इस बात की कोशिश कर रहे हैं।